आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आने वाली हर खबरें आपको मिलती रहे। साथियों, यहाँ पर जो विषय गया है, आज का जो विषय दिया गया हुआ है, मूल निवासी बहुजनों का आर्थिक विकास कैसे हो, एक चर्चा। साथियों, हमारे बहुजनों की आर्थिक परिस्थिति का जो विकास है, उससे पहले आर्थिक परिस्थिति को जो हमें बदलना है, तो उससे पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। हमें खुद को बदलना होना, और हम खुद जब बदलेंगे तभी हमारी आर्थिक परिस्थिति बदल सकती है। हमारा जो दुश्मन है, उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है, वो इसलिए आर्थिक परिस्थिति वो नहीं है, उसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी इसलिए है क्योंकि वो खुद निर्णय लेने में सक्षम है और हम खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण तरीके से मैं बताना चाहता हूं साथियों, कि इस देश के अंदर सिगरेट बनाने वाले करोड़पति है। आज शराब बनाने वाले भी करोड़पति है, एक मोबाइल बनाने वाले भी करोड़पति है, और जो इस देश को अन्न खिलाने वाला जो खेडूत है, वो आज भी गरीब है। हम मोबाइल के बिना जी सकते हैं, शराब के बिना भी जी सकते हैं, सिगरेट के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन हम अन्न के बिना नहीं जी सकते। फिर भी हम गरीब हैं क्योंकि हम निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मोबाइल बनाने वाला मोबाइल की कीमत खुद तय करता है, सिगरेट बनाने वाला उसकी कीमत खुद तय करता है, लेकिन जो खेडूत है, वो अन्न पैदा करने वाला खेडूत उसकी कीमत खुद तय नहीं कर पाता है, इसलिए आज गरीब है। इसलिए आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिए हमें पहले खुद को बदलना चाहिए। साथियों, हमारे लोग जो है मुहूर्त में लगे रहते हैं, मुहूर्त में लगे रहते हैं। साथियों, मुहूर्त से दूर निकलिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब मुहूर्त देखकर नहीं आता, जब आदमी मर जाता है तो मुहूर्त देखकर नहीं मरता है, यानी कि मुहूर्त यहां पर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुहूर्त को छोड़कर अपना आर्थिक परिस्थिति को बदलना है, अपना भविष्य को बदलना है, तो सबसे पहले खुद को बदलना चाहिए। और हमारा भविष्य हम खुद ही बदल सकते हैं, कोई आने वाला नहीं है। हम बहुत सारी बात बताते हैं, तब हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भविष्य बदलने के लिए तो मंदिर में जाके दिया जलाना पड़ेगा। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि मंदिर में बैठा हुआ भगवान जो खुद अपना दिया नहीं जला सकता, उनको भी दिया हम जला कर देते हैं, वो अपने जीवन में कैसे दिया जलाएगा। लेकिन हमारा जो भविष्य है वो खुद हम बदल सकते हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि हमारा भविष्य हम खुद नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमारी जो आदतें हैं, वो आदतें हम जरूर बदल सकते हैं साथियों। और जिस दिन हमारी आदत बदल गई, उस दिन भविष्य हमारा अपने आप बदल जाएगा, भविष्य बदलने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, हमें भी ऐसी निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। साथियों, मैं दूसरे विषय पर चला जाता हूं क्योंकि समय की बहुत कमी है। दूसरे सत्र में भी जो नाम है मेरा, इतिहास की समझदारी से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, एक चर्चा। साथियों, ये इतिहास यानी कि जो भूतकाल भी होता है, जो भूतकाल में हमें, जो वर्तमान में हम जी रहे हैं और भविष्य में हम जाने वाले हैं। लोग कहते हैं ना कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कम अपना भविष्य नहीं बना सकती। तो हमें इतिहास को पहले जानना होगा, तब हम वर्तमान में जी सकेंगे। जब हमारा वर्तमान अच्छा होगा तब भी हम भविष्य में जा सकेंगे, क्योंकि जिसका वर्तमान ही नहीं होगा उसका कोई भविष्य नहीं होता। तो साथियों, मैं उदाहरण तरीके से बताना चाहता हूं कि हमारे लोग भी, लोगों को इतिहास की बात बताइए, भविष्य की बात बताइए कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है, ताकि हम वर्तमान में उनसे लड़ सके और हमारा भविष्य में हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित रख सके। तो साथियों, मैं उदाहरण तरीके से बताना चाहता हूं। एक दिन मेरे पास, हम शादी में गए थे, मैं वहां पर मुझे 5-6-7 मित्र मुझे मिल गए थे। वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे थे,
मैं तो 12 पढ़ा हूँ आज, लेकिन मेरे से वो ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक एडवोकेट था वहां पर और एक सीए था। तो हम बैठे थे ग्रुप में, वहां पे बातें हुई। वो बोल रहा था मैं तो भगवान की कृपा से एडवोकेट बन गया, वो बोल रहा है मैं तो सीए बन गया। तब मैंने वहां पर बात छेड़ी। मैं बोला भाई मुझे ये बताइए कि आप जितना पढ़ा लिखा है तो आपके पिताजी कितना पढ़ा हुआ है? बोलता है मेरे से कम पढ़ा है। मैं बोला आपके दादा कितना पढ़ा हुआ है? बोलता है वो उससे भी कम है। मैं बोला दादा पर दादा मुझसे सवाल करने लगे, ये बात क्यों बोल रहा है? मैं बोला आपको जवाब भी तो देना है ना, आप क्यों इतने पढ़ लिखे हैं वो भी तो देना है ना मुझे। तो बोल रहे नहीं पढ़े, दादा पर दादा नहीं पढ़े। मैं बोला यानी कि आपका पूरा परिवार से आप ही के पास बुद्धि थी पढ़ने वाली, आपके दादा पिताजी के पास नहीं थी क्या? हाँ बोल रहे, तब बता रहे थे कि नहीं। तो मैं बोला क्या पढ़ना लिखना नहीं था? बोलता है नहीं था। मैं बोला था, पढ़ना लिखना भी था, लेकिन पढ़ने लिखने का हक अधिकार जो नहीं था, वो हक अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 में जो भारतीय संविधान के द्वारा जो दिया गया, उसकी वजह से आपके दादा थोड़ा सा पढ़ सका, आपके दादा ने आपके पिताजी को थोड़ा पढ़ाया, आपके पिताजी ने आपको ज्यादा पढ़ाया, और आप जो पढ़े हैं उसकी वजह से आप एडवोकेट बने हैं, उसकी वजह से आप नौकरी पाई है, ना तो कोई भगवान की वजह से पाई। तो साथियों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ समय की बहुत पाबंदी है। तो जय उन्यासी, जय भारत, जय संविधान। आप